सक्सेस, एश एश सक्सेस। अच्छा, सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेसफुल नहीं हो रहे। अच्छा, यस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी सक्सेसफुल चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कैसे सक्सेस होना चाह रहे हैं? बिजनेस में घाटा ही खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा है। कहाँ घाटा जा रहा? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा है? सरपंच तो बन गई मैं मगर वो उनको नहीं सफलता मिल रही ना, मुझे तो मिल गई। तो उनको भी खड़ा कर दो। उनको क्यों, अभी मैं तो उनको कैसे खड़ा कर सकती हूँ? अरे अपने ऊपर वाले पद में सरपंच से ऊपर जो होता हो, क्या होता है? सरपंच से भी ऊपर कुछ होता है? मुखिया। मुखिया कोई तो गाँव का मुखिया सरपंच तो एक ही होता है। विधायक। हाँ, उसको विधायक बनाओ पति को। उनको एज चाहिए ना, क्या चाहिए? सक्सेसफुल चाहिए ना। अरे तो कह तो रहे हैं विधायक बने, खड़े हों, चुनाव लड़ें। ठीक है, आप बोलते हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा है। किसान हैं, क्या करते हैं काम धाम? खेती खेती खेती। खेती, तो खेती करते हैं, बढ़िया हो रहा काम? हाँ। तो बढ़िया तो है, खेती किसानी से बढ़िया क्या कर रहे हैं? बढ़िया कमा रहे हैं। पहले तो नौकरी करते थे, वो भी चली गई। अरे नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सरपंच का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंचन का पति नौकरी करे? पतिदेव पहले नौकरी करते थे गुरुजी, वो छोड़ के आ गए, फिर खेती किया। अरे जब पत्नी सरपंच हो गई तो पति काहे नौकरी करे? काहे पेरे डाल रही हो पति को? बाद में हुई ना सरपंच, अभी 1 साल ही हुए अब गुरुजी मुझे। तो अब छुड़वाओ नौकरी वोकरी। छोड़ दिया। हाँ, अब खेती कर रहे तो उसमें भी उनको ऐश ही नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं तो आ रहा। खेती ठीक से नहीं पकी, फसल नहीं अच्छी होती। तो अच्छे से करो। अब नौकरी करते करते ना फसल खेती करना भूल गए होंगे, तो खेती करने का अनुभव होगा नहीं। अब किसानी बचपन से करते तो किसानी का हर चीज अनुभव चाहती है ना। किसान का ही लड़का है ना। अरे तो नौकरी करने तो चला गया था, फिर अभी तो 10 साल हो गए महाराज जी छोड़े हुए उनको। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक जंगल के शेर को 10 साल पिंजरे में डाल दो तो वो शिकार करना भूल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पति 10 साल नौकरी किया तो किसानी करना भूल गया। और जिसका अच्छे किसानों के संग रहे और अच्छे से करे तो आएगी किसानी करना भी, हंसी खेल थोड़ी है। और जिनका अच्छा करते हैं ना, वही हमारे साथ बुरा करता है। क्या बुरा किया आपका? काहे बुरा कर रहे हैं? आपको सरपंच बना दिए, अच्छा ही तो किया आपके साथ। मेरे साथ नहीं गुरुजी, मेरे पति के साथ। तो पति के साथ और क्या अच्छा चाहती हो? अभी सब अच्छे से रहे। तो अच्छे से पति नहीं रहते, लड़ते हैं क्या आपसे? हाँ, गांव के लोग लड़ते ना, मेरे साथ तो अच्छे रहते हैं, मगर मेरे पति के साथ झगड़ा करते हैं, अच्छे नहीं रहते। किस बात का झगड़ा है? कोई बात पे छोटी छोटी परेशानी लेके आते हैं। हाँ, तो उनको समझाया करो। आप सरपंच हो, लोग आपके पास ही आएंगे परेशानी लेके, उनसे बात करना सीखो। मेरे पास आना चाहिए गुरुजी, मेरे पति के साथ करते वो झगड़ा। पुलिस कंप्लेंट करो ना फिर। है? ये कौन है? मेरे साथ में नहीं है। ये तुम्हारे गांव की सरपंच है क्या, जो तुम माइक छीनने चले गए हैं? ये अच्छा है गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। सही, हम समझ गए तुम्हारे ऊपर संकट है। दूसरे गांव सरपंच, तुम दूसरे गांव की हो और लड़ रहे हैं दूसरे गांव के। हाँ ना, देखो ना, ऐसा है गुरुजी, देखो। सही है। यहाँ पे भी तो आप समझ लो कि लोग कैसे होंगे गांव के। समझ गए समझ गए। फिर चलो अच्छा है। अब देखो ऐसा है, लोग आपके पास आते हैं ना तो उनको समझाया करो, प्यार से उनकी समस्याओं को सुलझाया करो, प्यार से गांव के लोगों को समझाओ। मैं गांव संभाल लूंगी, मगर मेरे पति बिजनेस करेंगे तो चलेगा? हाँ, बिल्कुल बिजनेस ही करना चाहिए, करना चाहिए, बिजनेस ही करना चाहिए। उनको सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सक्सेस होंगे। अच्छा है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। आपसे गुरु मंत्र लिए हैं गुरुजी। माला के बिना मन से जाप कर सकते हैं? हाँ, जाप कर सकते हैं हर समय? बिल्कुल हर समय। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा जो छोटा बच्चा है 2 साल का, इस हाथ में लाया हूँ मैं। इसके हाथ से क्या हुआ, 3-4 महीने का बिल्ली का बच्चा था, ये खेल खेल में उसको पटक दिया, पटका तो जान से ही मर गया। तो इसके हाथ से जो पाप हुआ है, तो हम। कितना बड़ा बच्चा है? ये साथ में लाया हुआ, देखो ये 2 साल का है। अच्छा, कोई बात नहीं। 5 साल तक के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो वह पाप बच्चे को नहीं, उसके पिता को लगता है, उसकी माँ को।
पिता को और माँ को लगेगा ऐसा। हाँ। तो वो पाप धोने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा बताइए। सुना है हमने कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करना चाहिए। जी प्रभु। सुना है जितनी आपकी सामर्थ्य हो सोने की छोटी सी हाँ। बिल्ली बनाकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना, ओके। और भोजन करा देना कन्याओं का, गरीबों का, जरूरतमंदों का। क्या प्रभु, सुना ही नहीं दिया। कन्याओं का भोजन करा देना, गरीबों का, जरूरतमंदों का, ब्राह्मणों का थोड़ा 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 भोजन प्रसादी बनवा के अन्नदान कर देना। जी प्रभु, राधे घर में राधे। बुला के, घर में बढ़िया भंडारा छोटा सा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुना और भी कई जो कथावाचक हैं वो सभी कहते हैं गुरु महात्मा कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। मांस का तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, हमने किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, किसी को काटा। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? तो आप घर में बनाते हो दारू? नहीं, वैसे गांव में बनी जाती है, हैं? गांव में बनी जाती है, मिल ही जाती है तो ऐसे। तो आपके गांव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। मतलब आपका यही काम धंधा है? नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, जैसे हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं, किसी को भी आप पूछ लो, जो भी भाई गांव से सुनो, रिलेट करते हैं आप सबको मिल ही कहते हो जाएगी। घर में तो दारू बन जाती है तो पी ले, घर में जहर भी तो बन सकता है, तो पी लोगे जहर? घर में बन रहा तो पी ले। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गांव में अब किसी से तुम्हारे भी मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात जरूर काटी है गुरुजी। कभी जेल जाना, मैं जेल में कथा सुनाने गया था, भोपाल केंद्रीय जेल में कथा सुनाने गया था। 4000 कैदी थे। मैंने उन 4000 कैदियों से बात की कि भैया तुम जेल क्यों आए? जी। तो उनमें से 99% कैदियों ने कहा कि हमने, किसी ने मर्डर किया, किसी ने चोरी की, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने 420 की, पर सारे अपराध उन लोगों ने शराब के नशे में किए थे। जितने भी बलात्कार हमारे देश में होते हैं, बताओ वो होशो हवास में होते हैं कि शराब के नशे में होते हैं? होते तो नशे में ही हैं गुरुजी। फिर तो बताओ, शराब पी करके व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है कि नहीं? जी गुरुजी। जैसे रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ऑपरेशन के पहले इंजेक्शन लगा के शरीर के अंग को शून्य कर देता है, जी गुरुजी। उसी तरह शराब भी पीने के बाद पीने वाले व्यक्ति का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे पता नहीं लगता कि माँ के साथ क्या व्यवहार करें और पत्नी के साथ क्या व्यवहार करें। शराबी अक्सर अपनी पत्नी को मारता है, शराबी अक्सर अपने माँ को मारता है। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला, रस पीने वाला, गन्ने का, फलों का रस पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को? शराब पीने वाला ही क्यों आतंकवादी जैसा व्यवहार करता है घर वालों के साथ? उत्तर दो। नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि ये पाप कैसे है, और अगर हम लिमिट में पीते हैं, जैसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं साइंस में, तो भी वो पाप ही है गुरुजी। बस यही है कि वो अगर आप ज़रा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है, या बिल्कुल भी टच करना पाप है, या किसी लिमिट तक पीना पाप है? वो देखो ऐसा है, शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले, जी, औषधि क्या है? पुराने जमाने में छोटे छोटे बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाए तो चम्मच में कच्ची दारू पिलाते थे। जी गुरुजी। 1 चम्मच पिलाते थे। है जी। किसी को ये पुराना वक्त याद? हाँ जी गुरुजी, ब्रांडी पिलाते हैं जी। तो वो दवाई है, छोटे बच्चे को पिलाई जाती है चम्मच में जी डालकर, तो औषधि है वो। औषधि जी। के हिसाब से तो प्रयोग किया जाए तो वो सही है, जी गुरुजी। परंतु वही प्रयोग यदि आपने इस भाव से किया कि जी अब तो सब कुछ शोहरत है, थोड़ा शौक कर लेते हैं, जी, तो फिर वह पाप बन जाता ठीक है गुरुजी, ठीक ठीक है। है। राधे राधे। तो डॉक्टर कहते हैं कि शराब पियो, मतलब वो डॉक्टर फर्जी है। डॉक्टर शराब क्यों पिला रहा है पहले तो ये बताओ? दूध क्यों नहीं पिला रहा है? लस्सी क्यों नहीं पिला रहा है? छाछ क्यों नहीं पिला रहा है? फलों के रस का क्यों नहीं बोल रहा है? शराब क्यों पिलवा रहा? मतलब वो डॉक्टर तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है, जो तुम्हें शराब पीने की सलाह दे। समझ में क्या आई पहले ये बताओ?
हाँ जी गुरुजी, मैं समझ गया। अगर उसको औषधि की तरह लेना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत मतलब कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन की है थोड़ी बहुत तो ठीक है। अगर उसको हम लिमिट से ज़्यादा पीते हैं जो हमारे दिमाग को नष्ट कर देगी तो वो पाप भी है और वो सही भी शराब को 5 शराब को पाप में नहीं, शास्त्रों में लिखा है जी। शराब पीना महापाप है। जी। 5 महापाप में एक पाप शराब, जो पाप गौ हत्या का है जी। वही पाप शराब पीने का है। शराब को गौ हत्या की श्रेणी में रखा गया है। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा बेटा है 5 साल का अनब, वो आपको पहले राधे राधे बोलना चाहता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी ये आपका बहुत ज़्यादा भक्त बन गया है, जब से टीवी पे आपकी कथा सुन रहा है मेरे साथ, और आपके बहुत सारे क्लिप्स भी देख रहा है। बोल रहा है मम्मा जी आप भी एक आंटी की तरफ भगवत गीता मांगो, और आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो तो कह रहा वैसे करके बताओ। तो गुरुजी मैं आपसे मांगूंगी भगवत गीता। गुरुजी मुझे भगवत गीता चाहिए, दोगे कि नहीं दोगे? तो आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो। आप बच्चे के लिए प्लीज़ बोल दें। हाँ, बच्चे के लिए बोल दें। क्या बोलें बेटा, बताओ। बोलो क्या बोलेंगे? ए मैया धमकी दे रही हो। हे मैया धमकी दे रही हो। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी मैं ऋषिपाल आपके ही मथुरा जिले में गोवर्धन के पास गांव में मेरा बुरपा, और मैं पिछले 4 दिन से नशा मुक्ति जन जागरूक अभियान चला रहा हूं। मैंने आपकी एक कथा देखी भोपाल में सेंट्रल जेल में, तो उसमें मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपसे कि वहाँ जितने भी कैदी थे 80% सब नशा में अपराध करके आए थे। बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप इस तरह का मैसेज हर कथा में दें अपने भक्तजनों को, तो बड़ी कृपा होगी। देते हैं भैया। शराब की बात सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं कि शराब ना पियो, और वह तो लोग सुधर भी गए। गुरुजी मैं इसे अगर सनातन धर्म की दृष्टि से देखता हूँ तो हमारा हिंदू भाई सबसे ज़्यादा शराब नशा करता है आज के समय में। सही है। और अगर कल को हम हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो कल धर्म युद्ध जब होगा तो फिर शस्त्र उठाने के लिए हमारे पास युवा कहाँ से आएंगे? सही है। तो मैं आपसे सही है, शराब नहीं पीनी। अभी भी मैंने उस बच्चे को समझाया ना। जी बिल्कुल, शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं दोपहर को आया था तब आपकी कथा चल रही थी, तो एक भाई मुझे यहीं मिले थे, वो आपके चरणों में आए थे, वो भी मैनपुरी से आए थे जो नशा करते हैं। मैंने भी उन्हें काफ़ी कुछ समझाया। अब भगवान की कृपा वो नशा से मुक्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन बता रहे थे कि पिछले 10 दिनों से उन्होंने नशा नहीं किया है। वाह, कथा से लाखों लोगों का जीवन बदला है। मेरी आज की यात्रा पूरे दिन में वृंदावन में यात्रा की है, और कल मथुरा में घूम थोड़ा सा करके मैं कल मेरी समाप्त हो जाएगी और फिर वापस। जय श्री। खुश रहिए। खड़े ना हो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं जम्मू से आई हूँ, मेरे पति भी साथ में है, मेरी बेटी भी साथ में है, और मेरा बेटा कनाडा में है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे मांस खाना पाप है, तो क्या दारू पीना पाप नहीं है? अभी तो बताए। तो मेरे पति बोलते हैं मैं कौन सी किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। बोलते हैं अगर मांस खाता हूँ तो किसी की जान लेके खाता हूँ, दारू कौन सा किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैंने दारू तो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने आर्मी में था। पास में लो। मैं पहले आर्मी में था, अभी मैं घर आ गया हूँ। तो आर्मी में तो हमारे को दारू ज़बरदस्ती पिलाई जाती है हाइल्टी में। तो अभी मैं घर में आ गया हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू चुड़कियाँ सब कुछ छोड़ दिया है, मीट भी छोड़ दिया है। बिल्कुल हमारे घर में कोई नहीं खाता है। लास्ट दारू बची है, वो भी महीने में एक आधी बार कहीं, वो भी मेरी उस छोड़ने से मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मैं पतला हो जाता हूँ। अभी मेरे साथ मेरी दोस्ती भी छूट रही है, सब कुछ छूट गया, मेरे को कोई वो नहीं कोई है। बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देना। हाँ जी। शराब पीना आप बताओ सही है? नहीं ऐसे ही है। यदि सही है तो फिर सब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते शराब? वो तो है गुरुजी। इसका मतलब गलत है ना। सही होती तो सब लोग अपने बच्चों को शराब पिलाते, जैसे सब लोग दूध पिलाते हैं, जी गुरुजी। फलों का रस पिलाते हैं। जी गुरुजी। तो शराब क्यों नहीं पिलाते? मतलब गलत है। गलत गुरुजी। मेरा वेट था 74 kg,
अभी मेरा 62 kg रह गया शराब छोड़ने की। मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैंने 1 साल छोड़ी तो मेरे को बीमारी शुरू होगी, तो अभी मैंने योग किया करो, योग किया करो। ठीक है गुरुजी। योग करेंगे तो आप तो फौजी हैं, हाँ जी योग किया करिए। ठीक है जी। आप सेना में अब नहीं, छुट्टी रिटायर हो गए, रिटायर हो गए। इसलिए आपकी प्रैक्टिस थी, अब वो जी। प्रैक्टिस बनाए रखिएगा ना, ठीक है तो गुरु। शरीर का तंत्र ठीक रहेगा, पाचन तंत्र इत्यादि, जी गुरुजी। है ना। तो थोड़ा योग एक्सरसाइज किया करिए है ताकि गुरु। भूख लगे प्रॉपर और वजन घटने ना पाए, मीन्स आप स्वस्थ रहें। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरु। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा 2 प्रश्न हैं। एक है कि मेरे घर पे एक ही किचन है और हम लोग उसी में मतलब सोते बैठते हैं। किचन में सोते हैं? मतलब एक ही रूम है, उसमें खाना भी बनता है और रेंट पे रहते हैं और पूजा पाठ भी उसी में होता है। सही है, सही है, फिर क्या है। तो वेज नॉन वेज दोनों बनता है मान लीजिए। तो काहे बनाते हो मांसाहार? मैं तो नहीं खाती, फिर अदर्स जो मेंबर्स हैं उन लोग खाते हैं। कौन अदर्स मेंबर कौन है उस कमरे में? बेटी है, हस्बैंड है और तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 9 इयर्स की है। तो वो 9 साल की बेटी मांस खाती है? घर पे हम लोग बंगाली है तो हम लोग का बनता रहता है मतलब। तो आप भी खाती हैं? नहीं, मैं 1 साल से नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी। तो पति खाते सब हैं? लोग खाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहती हूँ मेरे पास, मतलब ऐसे पूजा तो करते हैं लेकिन है ले नहीं। जाओ, भगवान की पूजा करो, परंतु अब देखो ना खाओ मांस। पति कहाँ है? पति है। कहाँ है? हाँ है। पति कहाँ है? घर पे है। यहाँ नहीं आए? नहीं। पति को समझाना कि मांस ना खाएं। हम्म, मांस खाना सही है? काशी में रहते हो तो भगवान विश्वनाथ जी का प्रसाद पाओ, मांसाहार क्यों करना है? और तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं खाती। आप कर सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ, कभी कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो जल्दीबाजी में कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ पूजा। कोई बात नहीं, जब समय तो- मिले तब पूजा पाठ करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें 1 साल से पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, नहीं पूरा कर पाते और दुनिया भर का क्वेश्चन भी उसी में आता है, तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आता है? माइंड में चलता रहता है महाराज जी, कुछ ना कुछ। क्या चलता है बताओ? कुछ भी चलता रहता है, बच्चा है और फिर घर का 3 सारा- बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति कैसे बढ़ेगा महाराज जी? भक्ति कैसे करें? कथा सुनो। बढ़ेगा कैसे? है? भक्ति बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हाँ, सत्संग करने से। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते छूट जाता है। फिर सुनो, फिर छूट जाए, तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा ये सवाल है कि मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं अपने माता पिता के साथ, तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो उन्हें तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? और मेरे पति कहते हैं तुम जाओ, हमारे तरफ से आर्डर है। और मेरे ससुराल के जो तो रिश्तेदार हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते वो? हाँ, ए छोरा, इसको काहे घटा रहा है बेटा? वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनको कहते हैं हम मन से ही भक्ति करते हैं, जाकर दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब मंदिर जो जा रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। हाँ, तो वो घर में मन से कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अब उनकी विचार है। हम कुछ अगर बोलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम चुप रहते हैं अब। तो मन में किसको याद करते हैं? हम उनको शिव जी को पूछते हैं, हम काशी से आए हैं। तो वो शिव जी को पूछते हैं? हाँ, तो वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते? जैसे वो सबको पूछते हैं, मन से ही पूछते हैं, और जाते नहीं, कहते हैं भीड़ भाड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। काशी विश्वनाथ जी कभी कभी जाते हैं कि नहीं वो? हाँ, जाते हैं। फिर ठीक तो है। और मेरी माता जी का कुछ सवाल है, वो बहुत दुखी हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। कराओ।
राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि